नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान राज न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और सबसे वायरल खबर बिहार से। क्या बिहार में शराब की दुकान खुल गई है? क्या शराबबंदी खत्म हो चुकी है? क्या आज से दारू चालू हो गई? सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही दावा, आज बिहार में दारू चालू, शराब की दुकान फिर खुली। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच है या अफवाह? आज के इस 5 मिनट के स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे बिहार में शराब का पूरा इतिहास। शराबबंदी क्यों लगी? कोर्ट में क्या चला? सरकार क्या सोच रही है? अगर खुली तो किसे मिलेगी दुकान? और आज की ब्रेकिंग न्यूज की सच्चाई। सबसे पहले इतिहास। 1947 से 2016 तक बिहार में शराब पूरी तरह कानूनी थी। हर जिले में लाइसेंसी दुकानें, होटल और बार खुले। सरकारी एक्साइज विभाग, सालाना हजारों करोड़ का टैक्स। शराब बिहार की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा थी। लेकिन इसी दौर में शराब ने समाज को अंदर से खोखला भी किया। शराब क्यों बना? सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा चलाए जानते हैं। इसके बारे में क्या शराब से जुड़े सच, घरेलू हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, गरीब मजदूरों की कमाई खत्म, बच्चों की पढ़ाई छूटी, गांव-गांव में महिलाएं खुद शराब दुकानों के खिलाफ खड़ी हुईं। कई जगह महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद कराईं। यहीं से शराब राजनीतिक मुद्दा बन गई। साल 2015 विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार का बड़ा वादा, अगर सरकार बनी तो शराबबंदी लागू होगी। 5 अप्रैल 2016 लागू हुआ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। इसके बाद शराब पीना अपराध, बेचना अपराध, रखना अपराध। बिहार बना देश का पहला बड़ा राज्य जहां पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। फायदे, कई परिवारों में शांति, घरेलू हिंसा में कमी, महिलाओं में राहत। नुकसान, अवैध शराब माफिया, जहरीली शराब से मौतें, गरीब जेल गए, कोर्ट में लाखों केस। कानून सख्त था लेकिन जमीनी हकीकत अलग। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी पर हजारों याचिकाएं। कोर्ट ने कहा कानून सख्त है लेकिन गरीबों के लिए मानवीय होना चाहिए। सजा में राहत, पहली बार पकड़े नरमी, लेकिन कोर्ट ने कभी शराब खोलने का आदेश नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज बिहार में शराब की दुकान खुली है? जवाब, नहीं। कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई लाइसेंस जारी नहीं। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें अफवाह और भ्रामक हैं। संभावित मॉडल, सरकारी कंट्रोल, सीमित दुकानें, डिजिटल ट्रैकिंग, CCTV निगरानी, उम्र और समय सीमा, खुली छूट नहीं होगी। शराब खुली तो रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स, लेकिन घरेलू हिंसा का खतरा, गरीब परिवारों पर असर। इसलिए फैसला बहुत सोच समझ कर शराब खुली तो महिलाओं की हालत खराब होगी। युवा, अवैध से अच्छा है सरकार कंट्रोल करे। एक्सपर्ट, पूर्ण शराबबंदी एक सामाजिक फैसला था लेकिन उसके क्रियान्वयन में कई खामियां रहीं। अगर सरकार कंट्रोल्ड मॉडल अपनाती है तो राजस्व भी बढ़ेगा और अपराध भी कम हो सकता है। सच्चाई यही है, आज शराब की दुकान नहीं खुली, कोई सरकारी आदेश नहीं, कोर्ट में सुधार पर चर्चा, हिक भविष्य में बदलाव संभव। अगर सरकार नियंत्रित तरीके से शराब खोलती है तो ये नौकरियां बन सकती हैं। शराब दुकानों में सेल्समैन स्लैश कैशियर, स्टोर मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड, स्टॉक मैनेजर, एक दुकान बराबर 5 से 10 लोगों को काम। बी, सप्लाई और ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर, गोदाम कर्मचारी, लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ। सी, सरकारी स्तर पर एक्साइज विभाग, इंस्पेक्शन टीम, लाइसेंसिंग ऑफिस, टैक्स कलेक्शन। डी, होटल, बार, टूरिज्म, अगर अनुमति मिले, होटल स्टाफ, वेटर, कुक, क्लीनिंग स्टाफ। अनुमान, अगर सीमित शराब बिक्री हो तो 50,000 से 1 लाख तक रोजगार बन सकता है। सामाजिक नुकसान, घरेलू हिंसा, गरीब परिवारों पर असर, बच्चों की पढ़ाई पर असर। बे, अपराध और स्वास्थ्य, नशे में झगड़े, सड़क दुर्घटनाएं, अस्पतालों पर दबाव। सी, गरीब वर्सेस अमीर, अमीर पीते हैं, तीर असर कम, गरीब पीते हैं, पूरा घर बर्बाद। इसी कारण महिलाएं सबसे ज्यादा विरोध करती हैं। 3, क्या कोई बीच का रास्ता है? हाँ, कुछ विकल्प हैं। सिर्फ सरकारी दुकानें, प्राइवेट ठेके नहीं, मुनाफा सीधे सरकार को, सीमित समय और स्थान, गांवों में नहीं, स्कूल मंदिर से दूर, तय समय पर बिक्री, अफवाहों से बचें। 2015 to 2016 चुनाव के समय नीतीश कुमार ने वादा किया, महिला समूहों ने दबाव बनाया, शराब से जुड़ी हिंसा और अपराध चर्चा में आए। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पूरा विधानसभा चुनाव शराबबंदी पर लड़ा गया। 5 अप्रैल 2016 नीतीश कुमार सरकार ने बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 लागू किया। इस कानून के तहत शराब पीना अपराध, बेचना अपराध, रखना अपराध, सख्त सजा और जुर्माना। बिहार भारत का पहला बड़ा राज्य बना जहां पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। हाँ, बहुत बड़े स्तर पर। कोर्ट में सच्चाई यही है, आज बिहार में शराब की दुकान नहीं खुली, शराबबंदी अभी लागू है, बदलाव पर चर्चा हो सकती है। अफवाहों से बचना जरूरी है, सही खबर देखें, अफवाह न फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सही खबर देखें, वीडियो शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इस मुद्दे पर हर अपडेट सबसे पहले
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर